आज ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर विचार, यही कारण है कि मैंने शराब नहीं पी है। शराब नहीं पी इसलिए एक सुंदर समाधानी जीवन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और दोस्तों कुछ अच्छी सोच मेरे साथ में काम कर रही है, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ये ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और कुछ मैं अपने अनुभव साझा आपके साथ में करना चाहता हूँ। दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले 18-20 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा। एक मिडिल क्लास पोअर फैमिली को बिलोंग करने वाला व्यक्ति। मेरे माता पिता जी का एजुकेशन भी बहुत कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। मेरी मम्मी तो कुछ पढ़ी लिखी ही नहीं थी। तो जीवन में कभी ये विचार भी नहीं था या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शराब मेरे जीवन में प्रवेश करेंगी, क्योंकि शराब को लेकर मैंने कभी अच्छा सुना ही नहीं। शराब से जुड़ी हुई कोई भी चीज मेरे जीवन में जो भी दिखाई देती थी, होती थी, तो मैंने उसको तकलीफ में ही पाया। हर किसी को शराब की समस्या से जूझते हुए पाया हूँ, किसी को फैमिली डिस्ट्रॉय होते हुए देखा हूँ, कई लोग हादसे का शिकार हो गए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। मेरे सामने एक फैमिली रहती थी दोस्तों, उनको शराब के साथ साथ उस समय ड्रग्स आती थी, हीरोइन बोलते थे उस समय। वो पन्नी से वो नशा करता था ऐसा जला के नीचे से, और वो आदमी ने एक समय उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, नौकरी, ये सारी चीजें जब उसके जीवन से निकल गई तो उसको वो चीज है ना अवेलेबल करना अपने आप के लिए पॉसिबल नहीं था। तो कई बार उसने ऐसे कुछ गलत काम किए हमारे बस्ती में कि जो मतलब मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस किसी की एनोनिमिटी ब्रेक करने के लिए बोलती नहीं है मेरे को। तो मैंने वो व्यक्ति को देखा दोस्तों, वो आदमी ने ऐसे कुछ काम किए थे कि उसको चोरी करनी पड़ी और भी कुछ गंदे काम करने पड़े। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग भी उसकी चपेट में आ गए थे। हमने भी तकलीफ, यातनाएं भोगी है वो व्यक्ति से, और वो आदमी को मैंने ये सब चीजें उसके जीवन में अवेलेबल नहीं हो रही थी पैसे के कारण, तो उसको अपनी माँ को मारते हुए भी देखा है, अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करते हुए भी देखा है। उसकी जो सिस्टर थी वो हमारे साथ में जुड़ी थी, मेरे सिस्टर की बहुत क्लोज थी वो, उसके साथ भी गलत व्यवहार करते हुए मैंने देखा है। और एक समय मैंने उसको सुसाइड करते हुए अपने बॉडी पे रॉकेट डाला था उसने, और जल गया था, और वो जलते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने उसको देखा है। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि यार ये नशा अगर जीवन में, एडिक्शन अगर मेरे जीवन में मेरी कमजोरी बन जाए या मैं उसका शिकार हो जाऊं तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है। तो मेरे दिमाग में कभी दूर दूर तक विचार नहीं आए थे कि मैंने कभी शराब का सेवन करना चाहिए या शराब पीना भी चाहिए या उसका आनंद लेके देखना चाहिए। दूर दूर तक मेरे दिमाग में ये विचार नहीं थे। और मेरे जो फादर थे उन्होंने अपने जीवन में कभी शराब, सिगरेट, पान, खर्रा, ये कोई भी चीज का सेवन नहीं किया था। तो दोस्तों शराब से कोई मेरी बहुत मतलब करीब का रिलेशन था, या शराब मेरे घर में परोसी जाती थी, या मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे शराबी लोग थे तो उसको देख के अट्रैक्ट हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। एक 10th क्लास में दोस्तों एक सब्जेक्ट रह गया था मेरा, और मेरे को फर्स्ट टाइम एक पिकनिक में शराब ऑफर की गई थी। ऑफर की गई थी इन द सेंस, मैं भी उसके तरफ बड़ी आसानी से चले गया था। यार बोला थोड़ा बहुत दूर है अपन घर से, इसका थोड़ा अपन मजा ले लेते। और पहले दिन इतनी शराब पी लिया था मैंने कि मेरे को अपनी नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए उन लोगों ने मेरे को वो तालाब के अंदर में, कोई 2 हाथ पकड़ता था, कोई पैर पकड़ता था, फेंक देते थे, फिर बाहर निकालते थे कि भैया अपने को यहाँ से नीचे जाना है तो कम से कम इसको होश में तो ला लेते। और दोस्तों जैसे तैसे उन्होंने मेरे को नॉर्मल किया, और मैं वो पिकनिक मना के रात को जब घर में आया
तो उस समय मैं ऐसी अवस्था में था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मेरे को पहले दिन शराब ने जो आनंद दिया था, जो मजा दिया था, जो किक मेरे दिमाग में लगी थी, वो स्टोर हो गई कि यार शराब बहुत अच्छी चीज है। जब जब भी मौका मिलेगा अपन इसका सेवन करेंगे, इसके साथ में जुड़े रहेंगे, छोटी मोटी पार्टियां करेंगे, कोई फंक्शन में, कोई इवेंट्स में, हर जगह जाके इसका आनंद लेना चाहिए। ऐसे दिमाग में मेरे विचार शुरू हो गए। और दोस्तों, एक समय जीवन में जब जब भी कभी पीने का मौका मिलता था तो मैं उसको नहीं बोल पाया। और एक लंबा समय रहा जीवन में, एक लंबा समय जीवन में रहा है कि शराब का मैंने आनंद लिया हूं, उसका मजा लिया हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जवाबदारी क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर मैंने दोस्तों शराब अपने जीवन में रखी है कुछ समय तक। लेकिन आखिरी के 5-6 साल का मेरा ऐसा अनुभव है, मैं कंप्लीटली शराब पे डिपेंड हो गया था। कंप्लीटली शराब पे डिपेंड हो गया था। कोई बहुत बड़ा ठोस कारण नहीं था मेरे शराब पीने के पीछे, या मैंने बहुत सारी एसेट जमा कर ली है, या बहुत मोटा पैकेज है मेरा, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, या मेरे बाप दादा ने कुछ बहुत सारी एसेट मेरे लिए जमा करके रखी है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। मेरे को शराब पीने की आदत लग गई थी। मेरे को शराब के बगैर कोई काम करना नहीं आता था। कल नेक्स्ट डे मेरे को अगर मार्केट में जाके मेरा जो रूटीन वर्किंग है वो अगर करना है तो मेरे को लेट नाइट रात को शराब पीनी पड़ती थी कि मैं कल सुबह उठने के बाद मेरी गाड़ी निकालूंगा, मार्केट में जाऊंगा, दुकानदार से बात करूंगा, चेक बनाऊंगा, उससे कैश का व्यवहार करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। और ये सारी प्रोसेस करने के लिए मेरे को रात को बहुत सारी शराब पीनी पड़ती थी, जिसका सुबह तक मेरे को हैंगओवर रहे ऐसी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो चुकी थी। और ऐसा ही करता था मैं। आखिरी के कुछ साल तक मैं कंटिन्यू शराब पीता था। कभी कोई हादसा हो गई, कोई घटना हो गई, या तबीयत खराब हो गई, उसी समय मेरी शराब बंद रहती थी। अदरवाइज मेरे को रात को शराब लगती थी। एक समय का मैं कंप्लीटली अल्कोहलिक हो गया था। और लास्ट स्टेज 2008 से लेके 2010 के बीच में दोस्तों मेरी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं सिर्फ है ना शराब इसलिए पी रहा था कि मैं शराब के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। शराब छोड़ देता हूं तो मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ देगा, और शराब बंद कर देता हूं, शराब अगर पीते रहता हूं तो कुछ समय तक जिंदा रहूंगा। ये विचार मेरे दिमाग में थे और इसीलिए मैं शराब पी रहा था। सिर्फ मरने के लिए शराब पी रहा था मैं, कि मेरे को अब शराब पीते पीते ही मरना है। घर के लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, मेरे जितने भी वेल फिशर थे उन्होंने मेरे को सारी चीजें करवा के दी। मेरे को एक आध धर्मगुरु के पास ले गए, साइकेट्रिक के पास लेके गए, डॉक्टर्स के पास लेके गए। लास्ट में मेरे को वो जो आवा बावा, डोमक, सिरपुर, वर्धा, ये सारी जगह जाके आ चुका था मैं। शराब बंद कर दूं या रुक जाए, नहीं रुकी सर, मेरी शराब रुकी ही नहीं कहीं। लास्ट में मेरी बीवी बोलती थी कि हनुमान जी के मंदिर में जाके अपन अभिषेक कर लेते हैं, 5 शनिवार चले जाते हैं। सुबह 4 बजे उठा हूं मैं ठंडी के समय में, और मैंने किया हूं। हनुमान जी के मंदिर में गया हूं, शंकर जी के मंदिर में गया हूं, मेरी कई शराब नहीं रुकी। और घर के लोग भी ये सोच रहे थे कि एक दिन ये कोई हादसे का शिकार हो जाएगा या कोई घटना को ये अंजाम दे देगा। इस प्रकार की परिस्थिति मेरे जीवन में आ चुकी थी दोस्तों, और मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं अभी शराब बंद कर सकता हूँ या रोक सकता हूँ। एक मेरा दोस्त था जो साथ में हम लंबे समय तक काम कर रहे थे, तो वो व्यक्ति ने मेरे को ना अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया। वो 6 महीने से अल्कोहलिक एनोनिमस में जा रहा था और उसकी शराब बंद थी। वो मेरे को जब भी क्रॉस होता था तो मैं उसको देखता था, यार ये अभी शराब नहीं पी रहा है, अच्छा रह रहा है। तो उसने मेरे को बोला था, यार एक जगह जा रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो 10-12 दोस्त है वो भी इस सभा में आए, अल्कोहलिक एनोनिमस में आए। तो मेरे को बार बार ब्रीफ करता था कि यार एक ऐसी जगह है, एक मीटिंग होती है 1 घंटे की, वहां मेरी शराब रुकी हुई है, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तू आएगा तेरी भी रुक जाएंगी। मैंने उसको कहा, यार मेरा वैसा प्रॉब्लम नहीं है जैसा तेरा था,
उसको मैंने दोस्तों शराब की नशे में अपनी बीवी का कान खाते हुए देखा हूँ। कान खाते इन द सेंस, कान का बाला चाहिए था उसको, तोड़ नहीं पा रहा था तो चबा लिया था उसने दांत से, और वो बाली उसके मुंह में आ गई थी मांस के टुकड़े के साथ में। उसके बाद जो हुआ है वो उसकी बीवी के साथ, वो बहुत तकलीफ वाली बात है, वो लंबा समय लगेगा शेयर करने के लिए। एक समय उसको मैंने नागपुर में एक लोकेशन है रेशिमबाग साइड की, वह नौसागर की जो शराब मिलती है वो पीते हुए देखा था, और उसकी जबान पूरी तरह से बाहर आ रही थी, जो जीभ बोलते हैं अपन। वो हाथ से अंदर डालता था फिर शराब पीता था, यानी जबान की जो लेंथ है उससे 4 गुना बड़ी होकर उसकी जबान इसके हाथ में आ रही थी, ऐसी हाथ में लगती थी शराब के साथ में, फिर अंदर डालता था फिर शराब पीता था। और ये तो 2 एग्जाम्पल मैंने देखा था और मेरे को पता थे, बाकी कई ऐसी घटनाएं थी। हमने उसके साथ में जो भी समय शराब पिया है, झगड़े फसाद लफड़े जो भी कुछ हुआ है, पुलिस केस वगैरह, ये सब देखा था, तो मेरे को लग रहा था ये आदमी की शराब बंद नहीं हो सकती यार, ये शराब रोक नहीं सकता। उसको सुबह से ही शराब लगती थी, और वो आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा में जाकर सोबर था दोस्तों, शराब से दूर था। मेरे को 6 महीने पहले मैसेज दिया था, मैंने और आगे 6 महीने लिया, उसके बाद अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और शराब से दूरी मिली मेरे को, या मैं सरेंडर हो गया, ऐसा नहीं है। मेरा गिनार पाड़ इतना जबरदस्त था कि मैंने सुबह से शराब नहीं पिया हूँ, मैंने शराब के लिए कर्जा नहीं लिया, मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के नहीं गई, मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे नहीं जा रहे, ये सारी चीजें मेरे को पता थी। मेरे अल्कोहलिज्म के लास्ट स्टेज में मैंने जहाँ अभी रहता हूँ, वह एक मकान, एक प्लाट था मेरा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू था। मेरे बैंक में कैसे मैंने पैसे अरेंज करके रखे थे, वो पैसे थे, और मैंने देसी दारू कभी जीवन में पिया नहीं था। मेरे को सुबह उठ के शराब नहीं लगती थी। तो मेरे फेवर में इतने सारे डिसीजन मेरे साथ में जुड़े थे कि यार मैं शराबी वैसा नहीं हूं। जबकि मैंने अभी अपनी अल्कोहलिज्म की जो स्टोरी आपके सामने रखी, इतना खतरनाक लेवल का अल्कोहलिज्म हो गया था मेरा कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितने समय तक जिंदा रहने वाला हूं। अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद, हर चीज क्लियर करने के बाद भी मैं अपने आप को शराबी मान ही नहीं देता। और 2-2.5 महीने के बाद एक फैमिली मैटर हुआ घर में, थोड़ा सा झगड़ा हो गया लेडीज लोगों का, उसमें फिर जेंट्स लोग भी आ गए, और वो बात का मेरे दिमाग पे इतना गहरा असर हो गया, दोस्तों मैं शराब की तरफ चले गया, शराब पी लिया। जीवन में 20 साल में जो भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए थे, हादसे हुए थे, अल्कोहलिक एनोनिमस की 1.5-2 महीने की मीटिंग करने के बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, मैं हेलमेट अगर नहीं पहना रहता तो मैं स्पॉट पे खत्म हो गया रहता। हेलमेट मेरे सर से बाहर निकल गया, जमीन पे गिरने के बाद उसका कांच मेरी आंखों के साइड से अंदर घुस गया। उसके बाद मेरे को ब्रेन इंजरी हो गई, मेरे कान के दोनों पर्दे फट गए, मैंने अभी मेरे कान के पर्दे भी रिप्लेस किए। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में गया था, और एक शराब की दूरी के लिए जो अल्कोहलिक एनोनिमस काम करती है, वहां से मैं बहुत अच्छी तरह से आसानी से बाहर निकल गया था। तो फिर शराब मेरे जीवन में क्यों आई? तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम, अगर कदमों को लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता हूं, तो दोस्तों शराब की दूरी है ना, यह लंबी नहीं रहने वाली है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूं दोस्तों, स्टेप्स का प्रोग्राम है, 12 कदमों का प्रोग्राम है, और एक कदम पे काम करने से नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट बहुत गहन है मेरा वाला। विनम्रता की जो बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस, ये विनम्रता तब आती है दोस्तों जब मैं ये पूरे कदमों पे काम करता हूं। क्योंकि पहला कदम अल्कोहलिक एनोनिमस में एडमिट हो जाता हूं मैं, मेरी एडमिशन अल्कोहलिक एनोनिमस में हो जाती है, और स्वीकार भी कर लेता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो शराब के कारण हुआ है। प्राइमरी स्टेज में मेरी हालत खस्ता हाल रहती है, मैं सरेंडर हो जाता हूं दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस को, और अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है सरेंडर टू बी, हार में जीत है। जो व्यक्ति को हार बर्दाश्त ही नहीं थी, हारना ये शब्द मेरे वाली किताब में लिखा ही नहीं था। मैं फाइट करने वाला व्यक्ति हूं, मैं फाइटर हूं, मैंने हर चीज को है ना हासिल किया हुआ, अचीव किया अपनी लाइफ में। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिज्म में फाइट करने की ताकत मेरे में नहीं रह गई थी, क्योंकि शराब की गुलामी कर रहा था मैं, वो जैसा बोलती थी वैसा करता था।
वो बोलेंगे अभी पीना है, अभी पीता था। वो बोलती थी अभी गंदी एरिया में जाना है, उसी समय जाता था। दिन है, रात है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी की मदद के लिए पहुंचना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, ये सारी चीजों से मेरे को कोई मतलब नहीं था। मैं शराब की गुलामगिरी कर रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस में एक बहुत बड़ा शब्द दिया दोस्तों मराठी में, मध्य राजा कहा गया है, किंग बोला गया है शराब को। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरी एंट्री हो जाती है दोस्तों, और हालत खराब है तो मैं सरेंडर भी हो जाता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में। और अभी मैंने कहा कि हार में जीत है, सरेंडर टू विन। लेकिन दोस्तों ये टेम्पररी रहता है मेरा। पर अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है पहला कदम मेरे को रोज लेना है। मेरा यहाँ पे बायोडाटा डला हुआ है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कितने समय से आया हूँ। तो अल्कोहलिक एनोनिमस स्टेप पे काम करने के लिए बोलती है, और स्टेप पे अगर मैं काम करता हूँ तो दोस्तों जो ईगो की बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस, वो ईगो मेरे से पूरी तरह अलग होने वाला नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को साधु महात्मा की श्रेणी में लाके खड़ा करना भी नहीं चाहती है, और शायद ये हमारे को फाउंडर को भी नहीं जमा है तो हमारे को भी नहीं जमने वाला है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है मोह माया से दूर रहकर, झूठे अहंकार से दूर रहकर जिंदगी जीने की कोशिश करो, ईश्वर को ईश्वर का काम करने दो, तो बड़ी आसानी से शराब की दूरी मिलती है। दुनिया कैसे भी रहे, उल्टी चले सीधी चले, मेरे मन को मेरे विचारों को पटे ना पटे, मेरे को दोस्तों स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बहुत लंबे समय तक परिस्थितियां बदलने की कोशिश कर रहा था, मेरा भाई बदल जाए, मेरे फादर बदल जाए, मेरे विचारों के साथ में जुड़कर काम करे, शादी होने के बाद वाइफ मेरी सोच के हिसाब से चले, बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो परफेक्ट है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। दोस्तों कुछ जगह मैं सही हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति मेरी बात स्वीकार करेगा, मानेगा या अप्लाई करेगा ये जरूरी नहीं है। मैं अगर किसी का पति हूं तो हर जगह मैं सही हूं ये डिसाइड करने का राइट्स मेरे को नहीं है। मेरी बीवी भी सही हो सकती है, मेरे बच्चे भी सही हो सकते हैं। क्यों नहीं मान लेता मैं कि वो जो बोल रहे वो सही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दोस्तों किसी को अपने जीवन को चलाने के लिए ना फ्रीडम नहीं दिया, आजादी नहीं दिया, और उनकी आजादी छीन के मैंने जिंदगी जी है कि आप मेरे हिसाब से चलोगे, मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो डिसाइड करता हूं, मेरी जो सोच है, मेरा जो विजन है, वो तुम्हारे से कई ज्यादा पावरफुल है। मैंने दुनिया देखी है, तो मेरे तरीके से चलो। दोस्तों सबको तकलीफ में लाके छोड़ दिया मैंने, सबको नुकसान पहुंचाया हूं, सबको परेशानी में डाल दिया हूं। अभी भी कुछ चीजें जीवन में ऐसी मेरे आंखों के सामने आती है कि यार मैंने अल्कोहलिज्म में जो किया है ये तो अभी मेरे से होगा ही नहीं, इसको तो मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता इन लोगों को। अमेंड्स की जो बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस, तो अल्कोहलिक एनोनिमस दोस्तों सेकंड स्टेप के तहत मेरे को यह बताना चाहती है कि कोई ना कोई एक ताकत है जो मुझे शराब की दूरी के लिए मदद कर रही है। सारे लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं, अलग अलग जाति से, धर्म से, पंथ से, विचारों से, आस्तिक, नास्तिक, अज्ञानवादी, हर किस्म का व्यक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम इतना पावरफुल है, उसकी एक एक चीज, एक एक शब्द जो लिखा गया है इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है, उसको कोई है ना मोल्ड नहीं कर सकता। सीधी सीधी भाषा में लिखा है, मेरी समझ का ईश्वर। मेरी समझ का ईश्वर मैं किसी को भी मान सकता हूं। अगर कोई, मैं जिस रिलीजन में पैदा हुआ हूं वहां मेरे को भगवान को उसकी प्रसिद्धि, उसकी उपस्थिति, उसका अस्तित्व दिखाई देता है, बताया गया है कि ये यहाँ था, ये वो था, तो मैं मानता हूं कि है। कोई दूसरी इसमें पैदा हुआ है, उसको भी बताया गया है कि ये है, ये अपना काम करता है, इसकी बनाई हुई दुनिया है, पूरी दुनिया यही चलाता है। तो हर जगह दोस्तों कोई एक
ऐसा मेन पर्सन है जिसको मैं ईश्वर समझ सकता हूँ, भगवान समझ सकता हूँ, जीसस समझ सकता हूँ। जो भी मेरी समझ का है वो उसको मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। और मेरे दिमाग में एक चीज जरूर आ गई कि इंसान से बड़ी ताकत है जो पूरी कायनात को चलाती है। अब कुछ समय के लिए कोई ईश्वर के नाम से उसको एलर्जी है, भगवान के नाम से एलर्जी है, वो मानने को तैयार नहीं है, तो दोस्तों अपने माँ पिताजी को मान सकता हूँ ईश्वर में, जिनकी वजह से मैं दुनिया में हूँ। तो अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को दोस्तों चॉइस देती है कि ये एक शक्ति है जो आपको शराब की दूरी के लिए मदद कर रही है। और ये दूसरे कदम में दोस्तों कुछ चीज का एहसास होता है मेरे को, जो ए का मेंबर है, जो भी अल्कोहलिक है या जो भी कोई एडिक्शन का शिकार है, और उसका अगर ये कार्यक्रम के माध्यम से अगर एडिक्शन की दूरी मिली है तो उसको वो चीज का रियलाइजेशन होता है, उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, उसको लगता है कि यार कोई ना कोई एक ताकत मेरे साथ में काम कर रही है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस सेकंड स्टेप में यही बताती दोस्तों कि मेरे समझ का ईश्वर, परिस्थिति हर वक्त एक जैसी नहीं रहने वाली है। मैंने शराब बंद कर दिया हूँ, मैं अल्कोहलिज्म की चपेट से बाहर निकला हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आके वन डे एट ए टाइम के साथ, तो दोस्तों परिस्थिति एकदम से अप एंड डाउन होता है। कभी कभी कोई नुकसान हो जाता है, कभी इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस तीसरे कदम के माध्यम से ये बताना चाहती है, जो काम तू नहीं कर सका वो यहाँ पे एक हायर पावर ने, एक उच्च शक्ति ने, एक ईश्वर ने, एक भगवान ने ये किया है। तो ये तेरी उधार की जिंदगी है, तेरी जिंदगी तूने पहले ही जी लिया है, मरने की कगार पे था, खत्म होने की तैयारी थी तेरी, लास्ट स्टेज में जिंदगी जी रहा था, तू अल्कोहलिक एनोनिमस में आया है। जो इतनी कठिन, जटिल और खतरनाक समस्या से अगर तेरे को कोई बचा सकता है तो तेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी वो ईश्वर के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर छोड़ दे कि मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा। इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से मैं वो चीज स्वीकार नहीं करता हूँ। जब परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं रहती है, मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, मेरे को लगता है कि अब मेरा यहाँ पे कोई दिमाग काम नहीं करने वाला है, उस समय ईश्वर को है ना दोस्तों टेम्पररी बोलता हूँ, हे ईश्वर अब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे। उसके बाद भी रिजल्ट देखो दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि मैंने उसको महसूस भी किया हूँ। मेरे को लग रहा था यार यहाँ पे कोई चांस नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले ने पेपर फेंक दिए, कागज फेंक दिए, नहीं हो सकता बोले, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट से अनुभव शेयर कर रहा था मैं। और जो चेयरपर्सन था वो आदमी ने मेरे को आफ्टर मीटिंग बोला कि भैया तुम्हारे पास कोई तो कागज होगा एक। मैंने बोला हाँ एक कागज है मेरे पास। तो ये कागज तुम्हारे को तुम्हारी समस्या का पूरा समाधान करवा देंगे बोले, और ये मैं करा दूंगा। कौन था वो चेयरपर्सन जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा था? ईश्वर ऐसे दिखाई देने वाला नहीं है दोस्तों, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको पहचानने की ताकत तो मेरे में है ही नहीं, लेकिन वो है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ काम करता है, मेरे को उसकी फीलिंग्स होती है। तो दोस्तों तीसरा कदम जो जीवन में, जब मैं अपने जीवन में काम करने देता हूँ, ईश्वर को काम करने देता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मेरे जीवन से ना बड़ी आसानी से, तकलीफ होती है थोड़ी, बाकी बड़ी मतलब कम समय में सॉर्ट आउट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है और बड़ी आसानी से निकल जाता हूँ। मेरे को लगता है यार इतना आसानी से कैसे बाहर आ गया मैं इससे। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है ईश्वर का काम ईश्वर को करने दो। उसने जब पूरी सृष्टि को चलाया है, वो पूरी सृष्टि का रचेता है, झाड़ का पत्ता भी उसके इशारे के बगैर हिलता नहीं है। तो मैं कौन हूं? मैं एक मट्टी का एक छोटा सा टिंका हूं दोस्तों, एक छोटा सा एक बूंद हूं उसका। तो मैंने उसको काम करने देना चाहिए, तो मेरे जीवन में जो भी कुछ समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं ना, बड़ी आसानी से निकलती। उसके लिए मेरे को सबसे पहले सारी चीजों का स्वीकार करना पड़ेगा कि सारी चीजों का करता करोता मैं नहीं हूं, वो ईश्वर है। तो तीसरा कदम यही बताना चाहता है दोस्तों, और ये बहुत बार मेरे को है ना रिमाइंडर भी करता है, और बहुत लंबे समय तक इसके साथ में जुड़े तो रहता हूं मैं, लेकिन हालात बदलने के बाद है ना मैं हाथ है ना अपनी तरफ खींच लेता हूं। अब मैं करूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा। तो दोस्तों उसका
कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और तीसरा कदम अगर मेरा मजबूत है ना दोस्तों, तो हमारा जो स्लोगन है विनम्रता, चौथे कदम से लेकर 10वें कदम तक मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस अपने आप को ढूंढने के लिए बोलती है। मैंने मेरे बीवी को पहचान लिया, मेरे भाई को पहचान लिया, उसकी बीवी को पहचान लिया, उसके बच्चों को पहचान लिया, मेरे बॉस को पहचान लिया, मेरे आस पड़ोस वाले को पहचान लिया। सारे लोगों के बारे में मेरे पास परफेक्ट गेसिंग है कि ये कैसा है, ये क्या कर सकता है, इसकी सोच कैसी है, इसकी पहुंच कहाँ तक है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये कितना फायदा पहुंचा सकता है, इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। सारे लोगों को समझ लिया हूं मैंने, सारे लोगों को पढ़ लिया हूं, सारे लोगों को मैंने अपनी दिमाग में स्टोर करके रखा हूं कि ये इसकी यहां से लेकर वहीं तक इसकी लायकियत है। मेरी बीवी की सोच यहां से लेकर वहीं तक चलती है। सबको पढ़ लिया दोस्तों मैंने, मेरे से आस पड़ोस वालों से, मेरे ऑफिसर से, मेरे बॉस से, मेरे नीचे हाथ करने वाले, काम करने वाले लोगों को पढ़ लिया, मैंने समझ लिया। प्रॉब्लम एक ही है कि मैंने कभी अपने आप को ढूंढा ही नहीं कि मैं क्या हूं। और मैं दोस्तों एक स्वभाव दोषों का पुतला हूं। 7 घातक पापे अपने जहन के अंदर पाल के रखता हूं और अपनी दुनिया अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे लिए ये जो स्लोगन है दोस्तों, मैं ये विषय पे कल मैंने जब डिस्कशन किया और मैंने बोला ठीक है बोल देता हूं। दोस्तों ये चीज जो है ना, विनम्रता जो है ना, ये इतनी आसान चीज नहीं है। शायद मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो थोड़े मोटे मोटे शब्द निकल रहे, थोड़ी कड़वाहट निकल रही है, थोड़ा कड़क आवाज निकल रहा है, वो भी मेरे को है ना शोभा नहीं देती है शब्द को। ये जो मेरा जो आज का स्लोगन है ना, उसको शोभा नहीं देती। नम्रता, विनम्रता ऐसा है शब्द है दोस्तों कि उसकी गहराई जाने के लिए बहुत बड़ा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरे को है ना सबसे पहले अपने आप को ढूंढना है। मेरे में आज भी अहंकार है, अगर मैं वो लेके चल रहा हूं। मेरे में आज भी गुस्सा है, मेरे में आज भी जेलेसी है, आज भी मेरे में कमतरता की भावना है, आज भी मैं किसी भी छपट छुपट करने के चक्कर में रहता हूँ। काम वासना पूरी तरह से मेरे जहन में से निकली नहीं है। तो जो 7 घातक पापों की जो बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस, वो अगर मेरे वश में हो जाए या मैं उसको कंट्रोल कर लूं, तो मैं विनम्रता की बात कर सकता हूं दोस्तों। एक छोटा सा और एक सटीक एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट करता हूं दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे जीवन में, लेकिन एक क्रिकेट देखते रहता हूँ इसलिए मेरे को याद आ रहा है, और बहुत लंबे समय से क्रिकेट देखता हूँ दोस्तों। मैं मेरे ख्याल से 83 का वर्ल्ड कप भी मैंने देखा है। तो क्रिकेट का जो भगवान बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को, वो मेरा फेवरेट है, या क्रिकेट में बहुत बड़ा उसने नाम कमाया है, इसलिए नहीं बोलूंगा मैं। विनम्रता की अगर बात करूं मैं, विनम्र व्यक्ति कैसा होना चाहिए। बहुत बार दोस्तों सचिन तेंदुलकर एक ऐसा क्रिकेट प्लेयर है, ऐसा एक बैट्समैन है, 90 रन के आसपास पहुंचने के बाद 19 रन का बहुत बार नर्वस शिकार हुआ है वो। मतलब 90 पे, 89 पे, 99 पे बहुत बार आउट हुआ है सचिन तेंदुलकर। और बहुत बार जब आउट हुआ है ना वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो स्टीव बकलर ने उसको है ना एलपीडब्ल्यू या पॉइंट बिहाइंड उसको आउट दिया है। मैं वो एक बैट्समैन को देखा हूं दोस्तों, वो आउट नहीं होने के बाद भी अगर अंपायर का हाथ खड़ा हो जाता है, तो कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करके या अपनी बॉडी लैंग्वेज को, बैट को झल्ला के या ऐसी झटक के या छीड़ के कभी बाहर नहीं निकला। विनम्रता की जो बात की जाती है ना दोस्तों, और भी एग्जांपल्स है। शोएब अख्तर जो बॉलर है, उसने कई बार वो आदमी को टॉर्चर करके, सिजलिंग करके, उसको चिढ़ा के, उसको गलत बोल के कई बार उसको परेशानी में डालने की कोशिश किया। बाकी मैंने वो सचिन तेंदुलकर को कभी देखा नहीं दोस्तों कि एग्रेसिव हो गया हो, या उसने कुछ रिप्लाई दिया हो, या बैट जोर से पटक दिया हो, या कुछ गलत शब्द बोला हो, नहीं।
बाकी तो मैं किसी क्रिकेट प्लेयर के बारे में बोलूंगा नहीं। सचिन तेंदुलकर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको देखा हूँ, उसकी शुरुआती दिनों का खेल भी देखा हूँ और उसका रिटायरमेंट होने के बाद कोच बना, जो भी कुछ बनाया हूँ वो भी देखा हूँ मैंने। तो विनम्रता जो है ना दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। मैं कौन से लेवल का आदमी हूँ, मेरा एजुकेशन कितना है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास कितनी एसेट है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये तो दोस्तों एक छोटी सी नौकरी लग जाए और 7-8 लाख रुपए का पैकेज मिल जाए आदमी को, यानी एवरेज सैलरी 80-90 हजार रुपए आना चालू हो जाए, तो उसका पूरा स्टाइल ही बदल जाता है। एक 10-12-20 हजार रुपए कमाने वाले आदमी को ऐसे ट्रीट करता है वो कि उसको लगता है कि अरे मैं बहुत डिफरेंट आदमी हूँ, अलग आदमी हूँ। है कुछ मेरे फ्रेंड्स है, मेरे दोस्त है, कंपनी में ऐसे में तो कभी मिलते उलते है तो ऐसा बोलते हो, अरे अभी तू टू व्हीलर में है यार, बोले शेखर। बोला हाँ यार, अभी फोर व्हीलर का कोई दूर दूर तक चांस नहीं। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को ये बताना चाहती है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास क्या है, ये शो करने की जरूरत नहीं। नम्रता ऐसी एक चीज है दोस्तों, वो दुकान में जाके खरीदी नहीं जा सकती, उसको जीना पड़ता है। नहीं तो दोस्तों थोड़े से 2-4 पैसे क्या आ जाए किसी के पास, एक घर क्या बना ले, तो वो आदमी एकदम उसका एक्शन बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, अलग तरीके से ट्रीट करता है सामने वाले को। तो ये विनम्रता है ना दोस्तों, मेरे को खुद में रखना पड़ेगा, वैसे मेरे को बनना पड़ेगा, वैसे जीना पड़ेगा मेरे को। और ये जो हमारे धर्म ग्रंथ में हमने जो पढ़ा है, उनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिली हमको, तो श्रीमद् भागवत गीता ले लो, बाइबल ले लो, कुरान ले लो, गौतम बुद्ध का ये पढ़ लो तुम उपन्यास, हर जगह दोस्तों एक चीज दिखाई देंगी कि वो उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है, वो चीज को छोड़ा है। मैं ऑफिस में जाता हूँ दोस्तों, मेरा बॉल पेन अगर मेरे पैकेट में लटका हुआ है और किसी ने बोल दिया सर मेरे को थोड़ा सा एक नोट डाउन करना है, थोड़ा दो ना, मेरा रिटर्न नहीं मिलता है ना, तब तक उसकी तरफ देखते रहता हूँ मैं। और मैं आपके सामने यहाँ पे विनम्रता के ऊपर अनुभव कथन कर रहा हूँ। मतलब एक छोटा सा बॉल पेन की कीमत बड़ी मुश्किल से 4 या 5 रुपए 10 रुपए होंगी, वो छोड़ नहीं सकता। तो ये इतना आसान नहीं है। इतना इगोस्टिक पर्सनैलिटी वाला आदमी, इतना अहंकारी व्यक्ति, हर छोटी मोटी बात पे उलझ जाने वाला, लड़ जाने वाला, किसी को भी नीचा दिखाने वाला व्यक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, शराब की दूरी यहाँ पे वन डे एट ए टाइम के तहत हासिल करता है। तो इतना बड़ा बदलाव कैसे आता है उसमें? बदलाव कदमों के माध्यम से ही लाया जा सकता है। उसकी स्टेप्स जिस प्रकार से है, जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है वैसे अप्लाई भी करना पड़ेगा मेरे को। मेरे को चौथा कदम लेने के लिए 3 साल लगे, 4 साल। 3 साल तो मैंने स्पॉन्सर ही नहीं बनाया था अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद। मैं ये सोच रहा था कि यार यहाँ पे मेरे लेवल का कोई आदमी नहीं दिख रहा मेरे को, और अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मेरी लेवल कौन सी है। मैं अपने लेवल का आदमी ढूंढ रहा था, मतलब मेरी लेवल का। दोस्तों मैं मगरूर, घमंडी, अहंकारी किस्म का इंसान, सैक्रिफाइस करना नहीं आता मेरे को। दिमाग में गुस्सा है ना, विदिन मिनट में आ जाता है। कोई हल्की सी गाड़ी को कट मार देता है तो हंसता नहीं हूं मैं, उसको रिएक्ट होता हूँ, जवाब देता हूँ उसको। उसकी जरूरत नहीं है मेरे को, नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे को खुद होकर गाड़ी ठोक नहीं रहा है, और कोई आदमी गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो, क्योंकि मैं उसको बदलने के लिए नहीं आया हूं। एक स्पेशली ये एक ए मेंबर के लिए हो सकता है या एक अल्कोहलिक के लिए ही सही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हर चीज के लिए एक अलग आदमी बना हुआ है। अगर वो ट्रैफिक के नियम तोड़ रहा है
तो उसके लिए एक अलग आदमी बनाए, एक रूल है, एक कानून है, वो सामने वाला उसको देखेगा जरूर। मेरी लड़की गाड़ी चलाती है, मैं उसको, मेरे को बड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी सारी भीड़ है, रास्ते से कैसे जाएंगी, कैसे गाड़ी चलाएंगी, तो मैं उसको सीख देता हूँ हर वक्त कि भैया तुम अपनी गाड़ी अपने तरीके से चलाओ, तुम किसी पे ब्लेम मत करो कि ये सामने से आके ऐसे आड़ा निकल गया, इसने हाथ नहीं दिखाया। तुम अपने आप को डिपेंड करने की कोशिश करो, दूसरे के ऊपर डालो मत कोई भी चीज कि इसकी गलती की वजह से हुआ है। मेरे को दूसरे की गलती दोहराने का, गिनवाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है, किसी को कानून पसंद है, किसी को नहीं है, कोई गवर्नमेंट को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई बोलता प्रोसिक्यूशन गलत है, कोई बोलता वो हमारे देश में अगर नहीं रहता तो दुनिया इधर की उधर हो जाती। तो दोस्तों ये सब चीजें ना मेरे दिमाग के बाहर का है, मैं इसको पढ़ नहीं सकता हूँ, इसको समझ नहीं सकता हूँ। मेरे को दोस्तों वो हर चीज फॉलो करना है जो मेरे लिए सही है, जो सामने वाले व्यक्ति के लिए सही है। मैं दूसरे की गलतियां ढूंढते रहूंगा तो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। मैं हर बार फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का शिकार रहूंगा। मेरी उंगली हर बार सामने ही रहती है, कभी ये नहीं सोचा कि फिर 4 उंगलियां इधर है, उसका क्या। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि वो एक उंगली की तरफ ध्यान मत दे, ये 4 उंगली जो है ना, पहले खुद को ढूंढ ले। और जब मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 4th स्टेप लेते समय जो स्पॉन्सर मैंने चुना था 3 साल पहले, और 4थे साल 4th स्टेप लेने का मेरे मन में विचार आया, तो स्पॉन्सर के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन हो गए थे मेरे। और मेरी जो बोन अल्कोहलिक वाली जो मतलब अल्कोहलिज्म की जो स्टोरी थी वो बड़ी खतरनाक थी। मैं बोला यार इतनी सारी प्राइवेसी, इतनी सारी खराब खराब चीजें सामने रख दूंगा ये व्यक्ति के, तो साला ये कहीं लीक कर दिया, किसी को बोल दिया, कुछ कम ज्यादा हो गया, तो मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। और मैं इन लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहता हूँ कि मैं एक साफ सुथरा, अच्छे स्वभाव का, अच्छे विचारों का व्यक्ति था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है मेरे को कोई भी पर्दा नहीं करना है, मेरे को पूरी तरह से नेकेड होना है स्पॉन्सर के सामने। वो किसको क्या बताएगा, वो क्या रिप्लाई देगा, वो क्या मेरे साथ में ट्वीट करेगा, वो बात की चीज है। अल्कोहलिक एनोनिमस मराठी में बोलती है कोणताही आड पडदा न ठेवता स्वतःच्या यानी खुद का अवलोकन करने की बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस कि मैं क्या हूं। लिखता हूं दोस्तों, मैंने एक टोनी करके मेंबर थे, मैंने उनके पास जाके 4th स्टेप में कुछ ऐसी बेसिक चीज थी जो बहुत खतरनाक थी, बहुत बेकार थी। बोला यार कोई ऐसे आदमी के साथ में शेयर कर देता हूँ कि ये पूरा मेरा वो जो ऊपर चढ़ा हुआ जंग है ये खुद ले जाएगा और फिर इसको समुंदर में डाल देगा या मेरे को बताएगा कि अब तेरे को क्या करना है। और मैंने वैसा किया। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा डीप में जाके ना 4थे कदम पे काम नहीं किया। बाकी जब जब भी मेरे को समय मिलता है, जब जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार अभी कुछ गलत हो रहा है जीवन में, कुछ चीजें हाथों से मिस हो रही है, कुछ गलत करने में आ रहा है, तो मैं दोस्तों फिर अपने आप को करेक्ट करते रहता हूँ, फिर वही प्रोसेस में आ जाता हूँ, फिर से शुरुआत करता हूँ कि नहीं ये चीज गलत है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम में 4थे कदम पे जब काम करता हूँ दोस्तों, लेखा जोखा बनाता हूँ, अपने स्पॉन्सर के साथ में शेयर करता हूँ, उससे चर्चा करता हूँ, वो मेरे को फीडबैक देते हैं। उसके बाद भी यही मेरे जीवन में और एक प्रॉब्लम्स है कि कुछ चीजें है ना मेरे जीवन में ऐसी रहती है जो मेरे से दूर भी नहीं होती, न मैं खुद के बदौलत उसको छोड़ने की तैयारी में रहता हूँ, न मेरे से छूटती है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि भैया भगवान के सामने विनय करना पड़ेगा मेरे को, और वो लिटरली सुनता है भगवान, 100% सुनता है। उसको बोलो कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मैं ये इसमें फंस गया हूँ, मेरे को इसमें से निकलने के लिए मदद करो। बाकी दोस्तों मेरे पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मेरा कैसा है, मेरे को कोई भी चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज की जो जनरेशन है, जो 4 साल 3 साल 2 साल पहले जो आई है, वो बड़ी हार्ड एंड फास्ट में हर चीज को ये करना चाहती है कि भैया अभी मेरा
6 महीने से शराब से दूर हूँ। अभी पूरा मेरा सब बरोबर हो जाना चाहिए, नहीं होने वाला है। एक निर्धारित समय है उसका, उसके बाद ही वो चीज होने वाली है। मेरा एक पॉलिसी है दोस्तों, उसकी अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, एंट्री हुई थी, उसकी शादी हो गई थी और बहुत सारे क्रैचेस आ गए थे मियाँ बीवी में, और अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर हो गया। बर्थडे का समय आया और बीवी छोड़ के चले गई बच्चे को लेके। 6 साल कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते रहा। उसी पीरियड में उसको, उसकी पुरानी एक फ्रेंड थी, तो उसके जीवन में उसकी कमबैक हुई, एंट्री हो गई। उसने शादी कर लिया चोरी छुपे, उसके साथ में रहना चालू किया और मेरे को पूछ रहा था कि अब क्या करना। मैंने बोला अल्कोहलिक एनोनिमस जैसा बोलती है वैसा ही करना पड़ेगा। तेरे साइड से गलती हुई है, तेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, मेरे साथ से गलती हुई है। तो दोस्तों अभी 11-12 साल की सोब्राइटी वो व्यक्ति की, जैसे भी जीवन में समस्या आ रही थी, परिस्थिति आ रही थी, जो चीज को हैंडल करना था उसको, उस सारी परिस्थिति से दोस्तों उसने उस परिस्थिति के सामने गया है, उसको स्वीकार किया है और उसको जो भी पनिशमेंट मिलना था, पैसे देना था, जीवन में जो भी तकलीफ होनी थी, समस्या होनी थी, उसने वो स्वीकार किया। भागा नहीं हूं, मैदान छोड़ के नहीं गया। और मेरे साइड से भी यही बताने में आया था उसको कि भैया अभी जो भी है वो उसका स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारी चीजें हुई है उस व्यक्ति के। तो अभी और एक दूसरी खतरनाक और जटिल समस्या लेके एक मेरे पास मेरा जो पॉलिसी है वो आया। अच्छी खासी सोब्राइटी है, पूरी फैमिली साथ में रहती है, बीवी भी साथ में रहती है, बच्चे भी रहते हैं साथ में। और दोस्तों घर में कुछ स्क्रैचेस है, जो मिस्टर एंड वाइफ एंड हस्बैंड के जो प्रॉब्लम्स है, वो कुछ चीजों को लेकर वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है कि भैया नहीं, मेरे को अभी ये चीज आपके साथ शेयर नहीं करना है, मैं ये चीजें आपके साथ में नहीं करना चाहती। तो दोस्तों वो व्यक्ति के सवाल जो थे वो मेरे सामने लेके आए कि अब मैंने क्या करना चाहिए। मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है। तो मेरे को लगा यार मैं ये परिस्थिति से तो गुजरा नहीं हूं, अभी इस पे जवाब कैसे दूं। दोस्तों और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, वेलफिशर है, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके पास गया मैं और उनसे मैंने मेरा जो सवाल था डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भी तरीके से उनके सामने रखा। तो मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए थे जिनको मैं भी जानता था। एक हमारे ये मेंबर थे दोस्तों, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आए और कुछ समय के बाद वो उनकी फैमिली उनसे अलग हो गई। उनकी फैमिली अलग हो गई और वो उनको लगा यार मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, सारी चीजें पूरी कर रहा हूँ, और ये साथ में नहीं रहने की बात करती है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारे ये मेंबर है, हमारे जो ओल्ड टाइमर है नागपुर के, उन्होंने 23 ईयर से ना वेट किया है दोस्तों अपनी वाइफ का। उनको पैसा पूरा आया, उनकी जो नीड थी वो पूरी किया। 23 ईयर्स वो दूर रहे और उन्होंने कोई अपने जीवन में ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी छवि खराब हो जाए या उनका नाम बदनाम हो जाए। ये सब एग्जाम्पल मेरे सामने रखे थे उन्होंने। तो अल्कोहलिक एनोनिमस सैक्रिफाइस करने की बात करती है और वेट एंड वॉच की करती है। तो मेरे पेशेंस भी डेवलप करने पड़ेंगे, मेरे को रुकना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास तो शॉर्टकमिंग बहुत सारे हैं। बड़ी आसानी से मैं जेब का खर्चा करके बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जीवन में, बड़ी आसानी से वो चीज अवेलेबल हो जाएंगे मेरे लिए। लेकिन दोस्तों जो मैं विनम्रता की बात कर रहा हूँ, जो किसी को दिखाना भी नहीं है, वो विजिबल भी नहीं करना है, वो सिर्फ जीना है, अपने आप में महसूस करना है, वैसा मेरे को प्रेजेंट भी होना है सामने। तो इतना आसान गोल है ही नहीं है, इतना आसान टास्क है ही नहीं। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस सबसे पहले यही बताना चाहती कि मेरे को ईगो को बाजू में रखना पड़ेगा।
मेरा ईगो इतना स्ट्रांग है कि मेरे को है ना, मेरा हर बार समर्थन करते रहता है, शेखर नहीं तू यहाँ सही है, तू सब चीजें बरोबर कर रहा है, तेरे साथ अगर कोई चीज गलत हो रही है तो तेरे को राइट्स है, तेरे को पूरा अधिकार है, तू ये डिसीजन अपने तरफ से ले सकता है, तू खुद कर सकता है। तो मैं बहुत तकलीफ में आ जाता हूँ दोस्तों, उस समय बहुत परेशानी में आ जाता हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है एग्जैक्ट मेरे को यही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक ओल्ड टाइमर है दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को मराठी में बोलते हो प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहासाठी सांगते, यानी बाढ़ जिस तरफ से आ रही है उसके अपोजिट वाले साइड में मेरे को तैर के जाना है सामने, और इतनी आसानी से होता नहीं है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस यही करने के लिए बोलती है, और ये करना मेरे लिए फायदेकारक भी है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है दोस्तों, राजा महाराजा जिनके पास पूरा एक साम्राज्य चलाने वाले हमारे गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उन्होंने एक शव यात्रा देखे थे, और वो शव यात्रा पे रोते हुए लोगों को देखा था उन्होंने, और वो शांति की तलाश में निकल पड़े, सारा साम्राज्य छोड़ दिया उन्होंने, सब छोड़ छाड़ के चले गए। वो तो राजा थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो दोस्तों जब आदमी है ना अपने आप को पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेता है ना, समझ लेता है ना, तो दोस्तों वो इस प्रकार की चीजें उसके जीवन में होती है। और उन्होंने लिखा भी है अपनी किताब में, क्योंकि मैं दोस्तों जो मेरे पास है ना उससे खुश रहने की कभी कोशिश किया ही नहीं मैंने। मेरे पास जो है ना उससे कभी समाधान ही नहीं रहा मैं। मेरे पास अगर घर है, मेरे पास 2 मंजिली बिल्डिंग है, मेरे पास 2 व्हीलर गाड़ी है, दूसरी भी 2 व्हीलर गाड़ी है, अच्छी वेल क्वालिफाइड बच्चियां है, सब सही रहने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता है यार उसके पास कुछ और ज्यादा है, इसीलिए दुखी हो जाता हूं मैं। और ये बोला इन्होंने गौतम बुद्ध ने कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और इसमें हम आप सुख की बात करते हो, इसमें बहुत सारा आनंद है छुपा हुआ, वो लेना आना चाहिए मेरे को। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक चीज समझ में आती है दोस्तों, कदमों के माध्यम से मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ, अमेंड्स फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को मूव करने की कोशिश करता हूँ, मेडिटेशन का जो पार्ट है अल्कोहलिक एनोनिमस में उस पर काम करता हूँ। तो दोस्तों बड़ी आसानी से मेरे को ये सारी चीजें फीलिंग्स होती है, महसूस होती है। और दोस्तों ये करते करते अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मेरे को अपनी एक आध्यात्मिक जागृति होती है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का एक लास्ट आखिरी का जो कदम है दोस्तों, इन सब कदमों के परिणाम द्वारा मैं पूरे कदमों पे काम करूंगा, मैं उसकी गहराई में जाऊंगा, उसका चिंतन मनन करूंगा। दोस्तों मेरे को एक ऐसे चीज की अनुभूति होती है जो मैं एक सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। मैंने कुछ साल पहले कुछ लोगों को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज देने के लिए गया था मैं, तो बड़े गंदे शब्दों से उन्होंने मेरा वेलकम किए थे दोस्तों, और मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है। बहुत सुंदर तरीके से मेरा वेलकम किए थे उन्होंने, जो गंदी गाली कभी मैंने सुना नहीं था या मुझे भी देनी नहीं आती थी वो दे दिया था उन्होंने। तो अल्कोहलिक एनोनिमस क्यों बोलती है, इन सब कदमों के परिणाम के बाद की बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस। जब मैं पूरी तरह से कदमों पे चलूंगा दोस्तों, उसकी गहराई में जाऊंगा, अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा, नम्रता मेरे जीवन में प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक हूं मैं, नम्रता मेरे जीवन में प्रैक्टिस करते रहूंगा मैं दोस्तों, मैं 12वें कदम का काम बड़ी आसानी से कर सकता हूं। तो मेरे को है ना दोस्तों राम बनना नहीं है, क्योंकि वो कोई नहीं बन सकता। मेरे को है ना राम जीना है। जो भी महापुरुष है मैं उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकता हूं। कोई भी महापुरुष की बात ले लो,
गौतम बुद्ध की बात ले लो, यीशु क्रिस्त की बात ले लो, जो भी बड़े थोर पुरुष, महान पुरुष जो हुए, वो बन नहीं सकता मैं, शायद कोई भी नहीं बन सकता, बाकी जी जरूर सकता हूँ दोस्तों। और वो अगर मेरे को अपने आप में डेवलप करना है, वो अपने आप में अगर मेरे को वैसे फीलिंग मेरे अपने अंदर में लाना है दोस्तों, तो मेरे को विनम्रता अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी, वो लानी पड़ेंगी, और वैसा चलना पड़ेगा, और वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो ये विषय पे मेरे जो अनुभव थे दोस्तों, मैंने शेयर किया, आपने सुना, धन्यवाद।